अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी, आज का सबसे पहला मेरा मैसेज ये है कि बहुत गर्मी है और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ना परिंदे बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहे हैं। तो उसके लिए सब अपने अपने घरों पे, छतों के ऊपर और जहाँ पे कोई ओपन एरिया है वहाँ पे काइंडली इन चीज़ों का ज़रूर एहतमाम करें। और एक बाजरी के लिए अलग रखें, पानी के लिए सेपरेट रखें। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं और ये सदका जारिया भी है और इसका अपना एक अलग सवाब है। ठीक है, ताकि इतनी गर्मी होती है, आते हैं परिंदे, फिर पानी पीते हैं, दाना खाते हैं, तो सवाब भी होता है और दुआ भी देते होंगे। और ठंडा पानी डाला करें लाजमी, एक दिन में 2 से 3 बार इनका पानी लाजमी चेंज किया करें। ठीक है, उसके बाद जी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी पेशावरी चपली कबाब, जो कि बहुत ही कमाल के हैं और इतनी इजी और इतनी क्विक रेसिपी है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। पहले तो सबसे पहले ना मैंने क्या किया, मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया सूखा धनिया साबुत, उसको मैंने भून लिया बगैर ऑयल के। ठीक है, और उसके बाद मैंने 1/3 कप ले लिया बेसन, उसको भी मैंने भून लिया ताकि उसका जो कच्चापन है, उसकी जो हीक है वो ख़त्म हो जाए। तो आते हैं जी फाइनल अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा किलो कीमा, फ्रेश कीमा है ये, और ये है बीफ का कीमा। आपको पता है जितनी भी चपली कबाब या टिक्का बोटी वगैरह ऐसी बनती हैं ना, वो बीफ के कीमे की बहुत ज़्यादा लजीज और टेस्टी बनती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं जब भी मैंने कोई बारबेक्यू करना होता है या कोई चप्पल कबाब होते हैं तो वो उसमें ज़्यादातर ना मैं बीफ का कीमा ही यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इजी चपली कबाब हैं, बहुत अच्छी रेसिपी है। जस्ट इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप उसको फॉलो करें और इतने ज़बरदस्त आप बनाएंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने ले लिया आधा किलो कीमा, उसमें मैंने 1 टीस्पून डाल दिया सॉल्ट, नमक। नमक डाल के मैंने उसको अच्छे से हाथों की मदद से इतना अच्छे से मैश करना है, गूंदना है कि उसका जो रेशा खुल जाए। और जो चीज़ भी मैं कीमे के अंदर ऐड करूँगी ना, वो उसके अंदर सारा फ्लेवर जाएगा कीमे के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जब कीमे को कोई 7 से 8 मिनट अपने हाथों की मदद से इतना गूंद लिया, इतना मैश कर लिया, मैश करने के बाद मैंने उसको देखा भी इसका रेशा बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। तो फिर मैंने 3 प्याज ले ली मीडियम साइज़ की, उसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद मैंने उसका पानी निचोड़ लिया, एक मलमल के कपड़े में डाल के अच्छे से पानी निचोड़ लें और उसके बाद फ़ौरन अपने हाथ धो लें ताकि उसकी स्मेल जल्दी से ख़त्म हो जाए आपके हाथों से। तो जैसे ही मैं ये एक कप ही मैंने डाली थी, सिर्फ 2 टेबल स्पून कम थे। 1 कप मैंने इसमें डाल दी प्याज चॉप की हुई और उसको डाल के अच्छे से मैंने मिक्स किया। अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, सारा इसका जो प्रोसेस, जो सारा इसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, वो यही है कि आपने इसको अच्छे से हाथ की मदद से इसको मैश करते रहना है। ठीक है, मलते रहना है इसे। तो फिर जैसे ही वो हो जाता है उसके बाद मैं डाल देती हूँ 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। पेस्ट डालने के बाद मैं चॉप किया हुआ 1/2 कप इसमें डाल दूंगी टमाटर। कोई पानी नहीं उसका निकालना, कोई कुछ नहीं करना। जब आप उसको मोटा मोटा चॉप करेंगे ना, तो वैसे ही उसका पानी इतना ज़्यादा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें डालनी है थोड़ी सी मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने से इसमें एक गिलावट आती है और ये जल्दी से पक जाता है और टेंडर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के डालना है। ठीक है, और जो बाकी जो इसका टेस्ट है वो जो स्पाइसेस हैं वो आप कम ज़्यादा अपनी टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। बहरहाल मैं सब कुछ ये इसलिए कम कम इतना डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर डालना है जो रेडीमेड मसाला आता है चपली कबाब का, मैंने वो डालना है। आप इसके अंदर 3 टेबल स्पून डालेंगे, एक मैंने बाद में भी डाला था। ठीक है, 3 टेबल स्पून, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते और इसके अंदर ना मक्की का आटा होता है भुना हुआ थोड़ा सा ना, तो जिसकी वजह से ना मैं ये लाजमी डालती हूँ। तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और एक तो जैसे भी रेडीमेड लगती हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर 1/3 कप थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती रहूँगी बेसन, भुना हुआ बेसन, जो कि मैंने अभी आपके सामने भुना है। तो भून के फिर मैं इसको अच्छे से मैश करती जाऊँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको आपने थोड़ी देर ना रेस्ट देनी है। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इसको इतनी देर रेस्ट नहीं दी, मुझे फ़ौरन ही बनाने थे। तो आपने इसको 1 से 2 घंटा रेस्ट देनी है और अगर आप इसको ओवरनाइट रेस्ट देती हैं तो फिर तो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, जैसे आप इसको रेस्ट दे देती हैं उसके बाद जी आपने इसको बनाना है। एक बॉल लेनी है। आप देखें कि आपके आपके हाथ में कितना आता है कीमा, उतनी आपने बॉल लेनी है और आपने उसके ऊपर ना फिंगर्स के आपने निशान डालने हैं। तो ये इट मीन्स कि आपका चपली कबाब रेडी हो गया, ये जो हम घर में बनाते हैं। तो ये रेडी हो गया। उसके बाद जी मैं जब बनाने लगी ना, उससे पहले आपने 1 अंडा या 2 अंडे आपने इसको ना
फ्राई कर लेना थोड़े से ऑयल में। जैसे वो फ्राई हो जाएगा आपने इसके अंदर डाल देना और अच्छे से मैश करना है। ये इसलिए करते हैं कि इसका ना फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही कमाल का फ्लेवर आता है इसका। अब आ जाते हैं जी फाइनली अपने चपली कबाब फ्राई करने के लिए। और यहाँ पे मैं जी इसको चपली कबाब को अपने हाथ पे बिल्कुल अच्छे से फैला रही हूँ। एक तरफ मैं टमाटर लगाऊंगी और फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। अच्छा ये भी है, कुछ लोग कहते हैं कि इसको चर्बी के ऑयल में या घी में आप इसको फ्राई करें, उसका बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। बहरहाल ये तो जो आप बाहर से खाते हैं ना वो होता है। आप घर में जो आपका घी होता है आप उसमें भी फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, ठीक है। और साथ साथ मैं रोटी भी बना रही थी और साथ साथ ना मैंने जस्ट आज ज़ीरे वाला रायता बनाया था और सैलड बनाई थी और साथ मैंने चपली कबाब बनाए थे। तो फिर जैसे मैं ये बना रही थी मुझे याद आया कि इसका तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा मेरे पास एक मोल्ड है, तो मैंने जल्दी से वो निकाला। मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चीज़ें मैंने अपने शौक़ से इकट्ठी की हुई हैं। बहरहाल वो आपको पता है जब आप कहीं रख देते हो तो फिर आप भूल जाते हो। तो ये है कि जब आपने कोई काम कर रहे होते तो फिर आपको याद आता है हाँ मेरे पास तो ये भी चीज़ थी। तो बस मुझे भी ना आज ऐसे ही याद आया। तो यहाँ पे इसके मोल्ड में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और ये तो काम मेरा इतना ज़्यादा आसान हो गया कि 2 मिनट नहीं लगते थे। और मैं जैसे ही उसके अंदर थोड़ा सा कीमा डालती थी उसको अच्छे से ऊपर वाले इसके जो इसका पार्ट था उसको ऊपर रख के अच्छे से उसको ना मैं शेप देती थी। शेप देने के बाद वो इतना इजीली निकल आता है। इसको हल्का सा ना मैंने ऑयल से ग्रीस किया था तो इतना इजीली ये निकल आता है और ना कोई भी एक साइड से कोई नीचे ऊपर बनती है। बहुत कमाल की बनती है, बहुत ज़बरदस्त। और इक्वली ये फ्राई हुई थी, बहुत ही कमाल की बनी। पहले मैंने बनाई थी टमाटर के साथ, वो तो हमने रोटी के साथ खा ली। बाकी मैंने बनानी थी क्योंकि और हस्बैंड आने वाले थे, मैं कहा चलो सारी बना लेती हूँ। तो उसके लिए जब मैं बना रही थी तो फिर जब मुझे ये मोल्ड मिला तो फिर मैंने इसके ज़रिए से सारी बनाई और बहुत ही कमाल की बनी। ये देख लें कीमा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। बहुत कमाल की फ्राई हो रही थी और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको नहीं फ्राई करना, इसको हाई फ्लेम पे ही मैं इसको बना रही थी। क्योंकि आपको पता है ये इतने ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं कीमे के अंदर तो वो कीमे को हमेशा टेंडर कर देते हैं, ठीक है। ये जो मिर्चें होती हैं और ये नमक होता है ये हमेशा जो भी मीट होगा उसको टेंडर कर देते हैं, ठीक है। और ये मैंने खाए हैं जी रोटी के साथ। उसके बाद जी हमने बड़ा एंजॉय किया। मीठे में मैंने बनाई थी आज खीर, वो मैं नहीं व्लॉग डाल सकी, नहीं वीडियो बना सकी क्योंकि गर्मी इतनी होती है। बस फिर जब खाना लगता है तो बच्चे खाने की करते हैं और बस। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरा वेट कीजिएगा कि मैं न्यू व्लॉग कौन सा लेकर आ रही हूँ। ओके जी, बाय बाय।